अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो चमेटा का नाम सुभाष चंद्र बोस है। ये बात को आप समझ जाइएगा कुछ दिन में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ, ठीक ना, कटक में हुआ। उसके माता का नाम प्रभावती देवी और उनके पिता का नाम जो है जानकीनाथ बोस थे, ठीक ना। उसके पत्नी का नाम एमिली सेंकल है, एमिली सेंकल, जो आपको बताएंगे इसके लव स्टोरी के बारे में। जिंदगी प्यार का एक गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये बात यहाँ साबित हो जाता है, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस जो है, देखिए शुरुआती समय में वो सैनिक में जाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस इसके लिए जब वो इंटर का एग्जाम दिए सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद गए अंग्रेज के पास, बोले कि हमको सैनिक में आना है। तो बोले क्या कि आपका आँख खराब है, आप नहीं जा सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि हमारा आँख खराब है भाई, तो इसी आँख से आने वाले समय में देखिएगा कि आप ये आँख में आँख नहीं मिला पाइएगा, आपको इतना तमाचा का सामना करना पड़ जाएगा। सुभाष चंद्र बोस उसके बाद जो है ना, उसके पिताजी उसको बोले क्या कि सुभाष हम चाहते हैं कि तुम सिविल सेवा में जाओ। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि उसका तो इच्छा था कि हम सेना में जाए। तो वो अपना पापा जी की बात मानने के लिए वो चले गए लंदन, और लंदन में जैसे गए वहाँ पे वो एग्ज़ाम दिए। डिटेल्स में जो है बताएंगे नेक्स्ट में कभी। तो वो वहाँ पे 4वां स्थान लाए ICS के एग्ज़ाम में। लेकिन देखिए होता है क्या है, जब आपका दिमाग दूसरे जगह रहता है तो दिन खाने पीने में भी नहीं मन लगता है। ऐसे होता है, प्रत्येक आदमी के साथ ऐसा प्रैक्टिकल होता है। सुभाष चंद्र बोस का जो है मन लग रहा था कि हम अंग्रेज के अंदर जाए, अंग्रेज का कोई भी चीज़ करे, अंग्रेज का सेवा करे, नौकरी करे। ये सुभाष चंद्र बोस को कतई बर्दाश्त नहीं हो, तो थोपी वाला इंसान थे। तो उस टाइम जो है सुभाष चंद्र बोस क्या किए, अपना घर पत्र लिखे कि माता जी पिताजी हम इस जो है जॉब में हम नहीं रहना चाहते, हम छोड़ना चाहते हैं। तो आजकल का तो समय ऐसा है कि देखिए कि ग्रुप डी के लिए सब टीचर सब मिल करके तब करवाए थे, ट्रेंडिंग करवाए थे। ऐसा दोस्त है मेरा, वो बोलते हैं कि हमारा पास एक आइडिया है दोस्त, घूस दे करके नौकरी ले लेते हैं, ब्याह करेंगे ना तो तिलक का पैसा से जो है ना कर्जो तोड़ देंगे। जो 6 लाख में जो नौकरी लेंगे बिहार पुलिस का, तो 6 लाख तो हमको कर्जा हुआ, और जब हमारा शादी होगा तो नौकरिया हो गए तो हमको तो 6 लाख तिलक मिलवे करेगा ना, तिलक उसको दे देंगे और नौकरी जिंदगी बढ़ेगा, हम भी हो शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं सर। और सुभाष चंद्र बोस उस टाइम में सीधे का सीधे बोले कि हमको नौकरी नहीं करना है। समझ जाइए नौकरी का कितना वैल्यू है, ठीक है। त्याग पत्र 1921 ईस्वी में दे दिए कि हमको रे भाई अंग्रेज तोरा में नहीं काम करना है, हम नहीं करेंगे काम। लेकिन उसकी माता बोली कि बेटा तू जो भी करेगा, प्रभावती देवी, कि तुम जो भी करेगा तुम्हारा काम अच्छा ही होगा। हालांकि उसके पिताजी से थोड़ा नाराज हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस जो है देखिए सबसे पहले जब वो आए 1921 में गांधी जी से पूना में मिले, उसके बाद ये क्रांतिकारी आंदोलन में सीधे फान गए। सुभाष चंद्र बोस जी अपने जीवन में 11 बार जेल गए। संघर्ष का नाम सुभाष चंद्र बोस ही है, इस बात को आप अनुभव कीजिएगा। 11 बार वो जेल गए। सुभाष चंद्र बोस की मतलब जब आए तो गांधी जी सब सोच रहे थे कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोले कि नहीं भाई, जब खाना खाएंगे बैठ के, बहुत आदमी होता है कि जब खाना खाएंगे तो काहे तोड़ देंगे। मेरे सर एक थे, वो कहा करते थे कि कोई आदमी यदि लोहिया में माछ भर पेट खा लिया फिर भी लोहिए की तरफ ताक रहा है तो ओकर मतलब है कि और खाएगा, वो ओकर मतलब है और खाएगा। उसी टाइम में थे सुभाष चंद्र बोस। बोले कि जब तू भारत को आज़ादी करेगा अंग्रेज तो तू डोमिनियन स्टेटस का है देगा, हमको पूरे दो। डोमिनियन स्टेटस का ही मतलब होता था कि आप बच्चा को दे दीजिएगा 2 बिस्कुट, और जब 2 बिस्कुट दे दीजिएगा वो कहेगा नहीं हमारा पूरे डिब्बा चाहिए, तो आप इधर से धमकी दीजिएगा जब तक खा रहे हैं तब तक तोरा हाथ में बिस्कुट है, खायल हो जाएगा तो वो ले लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस को नहीं लेंगे हम लोग। आप जो है इसका महात्मा गांधी जी आप जो है इसका विरोध कीजिए। तो महात्मा गांधी बोले नहीं यही होगा। तो बोले चूंकि ये तो युवा थे, ये और सुभाष चंद्र बोस मिल करके, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू मिल करके जो है ना गांधी जी पे प्रेशर बनाए। तो गांधी जी बोल दिए अंग्रेज को कि 1 साल तक में अगर डोमिनियन स्टेटस भी दोगे तो ठीक है भाई, और नहीं दोगे तो पूर्ण स्वराज का मांग किया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता था, आपको सॉरी बताए नहीं, कि भारत आज़ाद होता लेकिन विदेशी सेवा, सैनिक और भारत में कौन उद्योग करेगा इस पर अंग्रेज का अधिकार होता। तो ऐसा होता है कि जब सैनिक तौर है तो भाई तुम्हें रख भारत, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस इसका विरोध कर दिए और अंग्रेज नहीं माने इस बात को, बोले हम नहीं मानेंगे। बोले नहीं मानोगे तो ठीक है भाई, अगला जो लाहौर अधिवेशन होगा, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिए। ये भी युवा थे, सुभाष चंद्र बोस भी, दोनों युवा थे। दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस लीग का जो है ना नहीं लिख पाए उतना, हम दोनों मिलकर इंडिपेंडेंस लीग का जो है ना गठन भी किए थे। जब जवाहरलाल नेहरू बन गए इसका कांग्रेस का अध्यक्ष, तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई ऐसा कोनो कानून पास कर दो
कि पूरे सब में लगे अंग्रेज को खौफ पैदा हो जाए। तो दोनों मिल करके जो है ना लाहौर अधिवेशन में पास किए कि 26 जनवरी के दिन जो है ना पूरे भारत में मानेंगे कि हम स्वतंत्र हो गए हैं और झंडा फहराएंगे। वही हुआ, सब जगह ऐसा ही हुआ। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस झंडा फहरा रहे थे, वहाँ पे वो गिरफ्तार भी हो गए सुभाष चंद्र बोस। जब गिरफ्तार हो गए तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि अच्छा ठीक है भाई, तू हमारा जेल के अंदर किया है तो तुम्हारा इलाज कुछ किया जाएगा। कुछ ही दिन के बाद नमक सत्याग्रह में उधर उकंड हुआ, गांधी जी इरविन में समझौता हो गया। समझौता जैसे ही ये हुआ कि जो भी राजनीतिक रूप से जेल के अंदर गया उसको जेल से बाहर कर दो, और जो ऐसे गया है हिंसात्मक, अंग्रेज बोला नहीं उसको नहीं करेंगे बाहर, सीधे बोल दिए अंग्रेज पहले। तो उसके थ्रू सुभाष चंद्र बोस तो निकल गए, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो किसी का भेजा फरा करके जेल गए थे, तो वो नहीं निकले जेल से बाहर, नहीं निकले। जब सुभाष चंद्र बोस बाहर निकले तो सुभाष चंद्र बोस पूछे कि सब निकल गया बाहर, तो बोला नहीं सब तो नहीं निकला है, भगत सिंह सब अंदर है। तो सीधे गांधी जी को बोले कि आप, हम भी फिर से चल जाएंगे जेल, लेकिन इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको आप नहीं मानिए। लेकिन चूंकि गांधी जी के ऊपर बहुत सारा प्रेशर था उस टाइम, वो भी सोच रहे थे कि देश को किसी तरह आज़ाद ही कराया जाए, तो वो नहीं माने और भगत सिंह को फांसी का सजा हुआ। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में तकरार उसी टाइम से बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद देखिए हुआ क्या, फिर जो है सुभाष चंद्र बोस तो इसी सब में रहबे करते थे कि अंग्रेज को कहीं मतलब मौका मिलता था तो चमेटा रसीद कर देते थे उसके। हाँ, तो उस सब क्या किए, सुभाष चंद्र बोस को जेल के अंदर दे दिए। फिर से 11 बार जेल गए सुभाष चंद्र बोस अपना ज़िंदगी में। और कुछ दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है उसको मतलब बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो अंग्रेज बोले क्या कि आपको जो है हम इलाज कराने के लिए यूरोप भेज रहे हैं, आप यूरोप जाइए वहीं पे इलाज कराइए, आपको भारत में नहीं दिया जाएगा रहने के लिए। क्या है कि आप भारत में अगर आप रहते हैं तो किसी न किसी का कुटैया होते रहता है बीच बीच में, धनकुट्टी मशीन के जैसे, इसलिए आपको नहीं देंगे रहने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस 1933 से 36 में यूरोप गए, यहाँ मुसोलिनी से मिले, बहुत सारे नेता से यहाँ पे मिले। उसी टाइम उसको एक दोस्त को बोले कि रे भाई हम तो बीमार हैं, एक काम करो हमको ना मतलब बैठा रही क्या करेंगे, हम एक बुक लिखते हैं, तो कोई ऐसा टाइपराइटर का व्यवस्था करो जो इंग्लिश जानता हो। तो दोस्त तब तो होबे करता है ना, दोस्त को जो है इतना मांग जाता है इतना दे देता है, कहिएगा कि पानी गिलास से पिला दो तो गिलास शायद मुँहे पोझल देगा। तो बोले हाँ हाँ है ना मेरे पास। एमिली सेंकल जो है ये महिला को बुलाई, बोले क्या कि सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा जो है टाइपराइटर कर दीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस वहीं पे जो है रहने लगे और दोनों में प्रेम हो गया। सुभाष चंद्र बोस बहुत कड़क आदमी थे, लेकिन है ना गाना जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो एमिली सेंकल से उस टाइम उसको प्रेम हो गए, लेकिन हालांकि दोनों का शादी 1942 में हुए। उसके बाद कुछ दिन के बाद सुभाष चंद्र बोस चले आए भारत। मतलब कभी भी अपना आज़ादी के मामला में पीछे नहीं हटे, प्रेम भी हुआ उसके बावजूद भी आ गए। फिर 42 में जाके शादी हुआ, ऐसा भी है ऑस्ट्रिया में। तो उस टाइम जो है जब आए सुभाष चंद्र बोस तो गांधी जी को लगा कि नहीं सुभाष चंद्र बोस तो बहुत अच्छे नेता हैं, इसके पास अपन समझदारी भी, जहाँ भी बोलते थे हम सब उसी का हो जाते थे। 20 गो आदमी है, 20 उसी का आदमी, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद जिंदाबाद बोला नारा लगा देते थे। तो उस टाइम 1938 में जो है हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ और गांधी जी ही उसको बनाए सुभाष चंद्र बोस को कि आप ही बन जाइए इसका अध्यक्ष। और 51वां अधिवेशन है तो 51 को बैलगाड़ी आपको खींचेगा। सुभाष चंद्र बोस को 51 को बैलगाड़ी पे घुमाए। तो सुभाष चंद्र बोस भी बोले कि जब आप कह रहे हैं गांधी जी तो हम बनने के लिए तैयार हैं। वो हरिपुरा अधिवेशन था, ठीक है, 51वां अधिवेशन है, हम लिखे भी हैं, हरिपुरा में हुआ था ऐसे। तो कहा ठीक है हम बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब अध्यक्ष पद पे आए तो कहाँ गांधी जी अहिंसावादी है, कहाँ हिंसावादी, ओकरा थोपी पे विश्वास और गांधी जी को निवेदन प्रतिवेदन पे विश्वास। तो वो दोनों में कभी बनने वाला है कि सुभाष चंद्र बोस अपना हिसाब से किया। और कहा जाता है ना कि जब अपन आदमी को रहता है तो सब बुझता है कि हम ही अध्यक्ष हैं। पूरे भारत का युवा समझा रहे अपन भाई सुभाष भाई अध्यक्ष, जे मिल रहा है पिटो उटो तो संभाल लेंगे। कांग्रेस का अध्यक्ष का मतलब पूरे भारत की जनता का आप नेतृत्व किए, ठीक ना। जब ये अधिवेशन हुआ तो उसके बाद जो है गांधी जी को तकलीफ यहीं से होना स्टार्ट होगा। इसका दूसरा कारण ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस जहाँ जाते थे ना सब उसी का हो जाते थे। गांधी जी से भी बड़ा समझिए आदमी उसको मानने लगा। इसका हम अभी बता भी देते हैं कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से भी ज़्यादा लोग मानने लगे थे और यही कारण है कि 1939 में गांधी जी को तो दुख हो गया कि अरे भाई हम तो अहिंसात्मक है, आप जैया साहब भाई बने हैं, चौकी तो सब तो रहे, टेबल उबुल को जहाँ देखते हैं उल्टा पुल्टा देते, ऐसा नहीं चलने वाला है। 1939 का समय आया,
सुभाष चंद्र बोस सोचे कि अभी तो 1939 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ है, अंग्रेज को अभी बढ़िया से थोपी दिया जाएगा, सबका मन हरियर हो जाएगा, अंग्रेज अच्छा से लोटा लेके चल भी जाएगा, अच्छा से भोटिया उटिया जो भी लाया है ना दे देंगे उसको, बोलेंगे जाओ अपना देश। लेकिन महात्मा गांधी बोले कि दुश्मन अभी प्रॉब्लम में है, वो तो बहुत थे ही सत्याग्रही, तो अभी हमको उस पर वार नहीं करना है। उधर चुनाव का समय भी हो गया, 1 साल अध्यक्ष पद का पूर्व भी गया, तो सीधे बोले क्या महात्मा गांधी कि कोई ऐसा आदमी को बनाओ जो अच्छा हो। सुभाष चंद्र बोस बोले कि कुछ ऐसा आदमी को बनाओ जो किसी का भी बात नहीं माने, इस समय आंदोलन खड़ा कर ही दे। ऐसा सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं मिला जो गांधी जी के सामने खड़ा हो। सुभाष चंद्र बोस बोले कोई नहीं है ना भाई, तो हम ही हैं, हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए और दूसरे तरफ जो है वो पट्टाभी सितार मैया को महात्मा गांधी खड़ा कर दिए। और जैसे ही इसको खड़ा किया और सब जगह कैंपेन भी किए, सब जगह कैंपेन किए कि उस सीतारमैया भाई खड़ा नहीं, हम खड़ा हैं, उसको वोट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस अपन सुन रहे थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी का, और पूरे भारत जब घूमे जितना भी उसके लिए मतलब मेंबर वोट करते, और जब सबको भी लगा कि अरे भाई यही जीतेगा ना, जब गांधी जी इसके साथ है तो कौन जीतेगा, गांधी जी से बड़ा नेता कौन है भारत में। लेकिन जब रिजल्ट का दिन आया तो पता चला कि 207 वोट से जीत गए सुभाष चंद्र बोस, उसको 1580 वोट आया, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद जो है ना महात्मा गांधी से उसको तकरार हो गया। महात्मा गांधी सीधे बोली, समझ गए कि मेरा हार है, हम हार गए हैं, सब जगह बोलने लगे कि नहीं हम हार गए, हम नहीं रहेंगे अब ऐसे वैसे कह के चलने उलने लगे। और ऊपर से महात्मा गांधी बोल दिए कि 14 को कांग्रेस कार्य समिति में 14 का सदस्य होता था, बोल दिए जो सुभाष के काम से नहीं हम सहमत, रिजाइन दे दो। 14 में से 12 आदमी दे दिया इस्तीफा दे दिया। फिर भी सुभाष चंद्र बोस सोचे कि एक बार हम समझाते हैं सबको। सुभाष चंद्र बोस क्या किए, त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ 1939 वाला, त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ, और उस दिन उसका तबीयत इतना खराब है कि वो क्या बोलते हैं वेंटिलेट, जिसपे व्हील चेयर, उस पर सुभाष चंद्र बोस बैठ करके आए, देखे कि नहीं गांधी जी आए हुए, नहीं कोई कार्य समिति का। बहुत सुभाष चंद्र बोस मनाने का कोशिश की, जब नहीं माने वो लोग तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि ठीक है, जब मेरे एक नहीं रहने से आप लोग खुश हैं तो हम इस्तीफा दे देते, और इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस दे दिए उसी दिन। उसके बाद 29 तारीख को इस्तीफा दे दिए, और 3 मई 1939 को बोले कि अब हमारी पार्टी बन जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ का राजा हम होंगे, आप लोग नहीं दिए चलने के लिए, आप बोल रहे हैं कि अहिंसा से हम चमेटा बिना हमको मरने लगता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण कर दिए, और जैसे ये फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण कर दिए उसके बाद क्या हुआ कि सब जगह जो है ना इसका अपना जो पार्टी बना तोड़ फोड़ सब मचाना स्टार्ट कर दिया। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट भी हो गया था, तो अंग्रेज सब मिल करके इसको जेल के अंदर फिर से दे दी अंग्रेजी सरकार। तो इस बार सोचे सुभाष चंद्र बोस कि भाई अबरी तो नहीं रहेंगे हम जेल के अंदर, इतने तो रखा है, अबरी नहीं रहेंगे, अबरी तो इलाज अच्छा से करके तभी हम मानेंगे। सुभाष चंद्र बोस बोले कि अबरी जेल के अंदर रखेगा तो या लो हम खाने पीने छोड़ देते हैं, और हम मर गए तो पता है कि तुम जिंदा नहीं बचेगा, हम मर गए तो वो लोग जब आमरण अनशन सुभाष चंद्र बोस शुरू कर दिए तो अंग्रेज सब बोले कि अच्छा ठीक है जाइए, आपको ना आप ही के घर में नज़र बंद कर देंगे, वहाँ तक रहिएगा ना आप अच्छा से। तो बोले हाँ भाई वहाँ हम अच्छा से रहेंगे, चलिए दीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस को उन्हीं के घर में नज़र बंद कर दिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस रुकने वाले कहाँ थे। सुभाष चंद्र बोस उसी रात, उसका भतीजा का नाम शिशिर कुमार घोष, उसके साथ जो है ना पठान का भेष बनाए, दाढ़ी सब नकली लगाए और चल दिए। बोले कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं वहीं जो तरह पीट रहा है उसी के पास, यहाँ तो हमारा बात कोई जल्दी नहीं मान रहा है। उसके बाद वो जो है ना अपना कार से आए गोमोह स्टेशन तक। गोमोह स्टेशन के बाद वो पेशावर चले गए ट्रेन से, और ट्रेन से नाम बदल लिए थे उस टाइम अपना, इसीलिए हम बोले कि संघर्ष का नाम सुभाष चंद्र बोस है। मोहम्मद जियाउद्दीन बन के गए, और वहाँ से वो जो है ना अफगानिस्तान निकले, काबुल गए, वहाँ जो है वो गंगा बहरा का, आप लोग को बोल रहे हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक मूवी है, आप देख लीजिएगा प्लीज़, हम करें, बहुत अच्छा मूवी है, अच्छा समझिएगा आप। वहाँ से वो चले गए अफगानिस्तान से काबुल चले गए, और काबुल से जो है जर्मनी गए, बहुत संघर्ष किए, कितना देश, यहाँ तो अपने लोग बिहार से गुजरात जाने में 3 दिन सोते हैं, आते ही माथा दर्द करता है तो माथा दर्द का गोली खाते हैं। सब जगह गए। जर्मनी जब वहाँ गए तो हिटलर कितना अत्याचारी पुरुष है इसके बारे में आप जानिए। एक्सपेरिमेंट सब करते रहते थे, किसको कैसा भयानक मौत दिया जाए। सबको एक कमरा में बंद कर देते थे, उसमें गैस सिलेंडर वाला गैस छोड़ देते थे, पूरे का पूरे रूम में हो जाता था। देखता था कि जो मरा है लाश कैसन है, तो पूरे का पूरा नीला लाश, जैसे कृष्ण भगवान। ऐसा न खच्चर आदमी थे हिटलर। सुभाष चंद्र बोस गए जर्मनी, सोचे इससे मिलेंगे तो हमारा हेल्प करेगा, विश्व युद्ध शुरू है। उसके पास गए तो वहाँ पे हिटलर
का 7 गो बहरूपिया थे। वो किसी से हिटलर खुद नहीं मिलते थे। हिटलर को सिर्फ शक हुआ कि हम पे कोई बम मारा तो 6,000 आदमी को फांसी खींच लिया, तो 7 गो बहरूपिया बना के रखते थे। जो मिलने के लिए जाते थे तो उसी 6 जाकर के उनसे मिलते थे, 7। तो गए सुभाष चंद्र बोस मिलने के लिए, तो पहला वाला आए तो सुभाष चंद्र बोस बोले आप नहीं हैं, जाइए। दूसरा आए, वो भी बोले ऐसे हाथ बढ़ा करके कि बोलिए सुभाष जी कहाँ आना हुआ, बोले आप भी जाइए, आप भी नहीं हैं, असली से हमको बात करना है। और तब अंतिम में आए हिटलर, तो आए ऐसे कंधा पे हाथ दिए सुभाष चंद्र बोस को, बोले बोलिए सुभाष जी क्या बात है। तो बोले हाँ बैठिए आपसे बात है। तो बोले कि आश्चर्य लग गया कि आप कैसे पहचाने। तो बोले हम ऐसे ये पहचान गए भाई कि काम अभी हमको है, आप इतना खतरनाक आदमी है, आपके अंदर तो इतना ईगो होगा कि आप हाथ नहीं बढ़ाइएगा। वो सब आता था हाथ सब बढ़ा देता था, तो हम समझ जाते थे कि आप नहीं हैं, आप मेरा मदद कीजिए। लेकिन वो मदद करने के लिए नहीं तैयार हुए। उसके बाद बोले ठीक है नहीं करेगा ना मदद तो हम चल जाते हैं। वो जापान चले आए जर्मनी से। वहाँ रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना रास बिहारी बोस किए थे, ठीक ना। रास बिहारी बोस जो है वृद्ध हो गए थे, तो जब सुभाष चंद्र बोस गए वहाँ पे, इतना स्ट्रगल करके, उसके बुक का नाम भी है द इंडियन स्ट्रगल, उसमें ये सब आप पढ़िएगा। तो सुभाष चंद्र बोस बोले जब वहाँ पे गए तो रास बिहारी बोस बोले कि आप जो है ना आज़ाद हिंद फौज जो है इसका आप अच्छा लीडर बनिए और संभालिए इस फौज को। तो बोले कि ठीक है हम संभालते हैं, संभाले। उसके बाद गए जर्मनी के प्रधानमंत्री को, आजकल तो अपना लोग कितना कोशिश करेंगे तो संसद में भटकने नहीं देगा। सोचिए कितना दिमाग का तेज थे सुभाष चंद्र बोस कि जाकर के जर्मनी के संसद में बैठे, उसके प्रधानमंत्री से बात किए और बोले आप लोग मेरा हेल्प कीजिए। तो लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। तो उस टाइम जब जापान वाला जो है भारत के जितना भी सैनिक को जो अंग्रेज की तरफ से लड़ रहा था उसको जो गिरफ्तार करके रखा, तो सुभाष चंद्र बोस बोले कि मेरा भारतीय आखिर है तो भाई ही मेरा, एक बार हमसे बात कराइए, वो आपका सहयोग करेगा आज़ाद हिंद फौज में घुस के। तो बोला ठीक है बात करा देते। लगभग 30-35 हज़ार के लगभग सुभाष चंद्र बोस गए, बोले क्या कि आप लोग आइए आज़ाद हिंद फौज में शामिल होइए और चलिए मारते हैं अंग्रेज को। तो बोले क्यों सब कि काहे जाएंगे मारने। तो सुभाष चंद्र बोस बोले वही सब चोरवा है ना कि आपका अगर घर में माँ बहन अच्छा रहता है तो उठा के ले जाता है, गोदना सब गोदाता है, वो सब दिन भूल गए हैं कि उससे छुपता है अंग्रेज से सब। आपके दरवाजा पे खस्सी बनल है तो चखना के रूप में इस्तेमाल करता है, कैसे आप उसका हेल्प कर रहे हैं। मोटिवेट ब्रेंड वॉश किए और वो लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए। और आज़ाद हिंद फौज में जैसे ही वो शामिल हुए, वो लोग जो है ना भारत पे, मतलब उस टाइम तो ब्रिटिश भारत था, हमला करने के लिए तैयार हो गए। और आज़ाद हिंद फौज जो है आज़ाद हिंद सरकार का है, देख लीजिए 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण किए कि इस सरकार का राष्ट्रपति हमें, प्रधानमंत्री हमें, जो भी क्षेत्र जीतेंगे वहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हम ही होंगे, कोई न होगा अंग्रेज को निष्कासित करो चलो, ठीक है। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आए और जापान के सैनिक के मदद से भारत पे हमला कर दिए, तो उस टाइम जो है अंडमान निकोबार इस सब जगह को ना वो लोग छीन लिया आज़ाद हिंद फौज उस समय में आया। उसका नाम भी शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप भी सुभाष चंद्र बोस रखे, ठीक है। उसके बाद जो है सिंगापुर में की आज़ाद हिंद सरकार जो है आज़ाद हिंद सरकार का निर्माण किया। और जब अंडमान और निकोबार में जब सरकार के रूप में आए सुभाष चंद्र बोस, उसका प्रधानमंत्री भी खुदे थे, राष्ट्रपति भी खुदे थे। 11 गो देश, एगो दूगो नहीं, 11 गो देश इस बात को मान्यता भी दिए कि भारत में सरकार अस्थायी बन गया है जिसका प्रधानमंत्री भी सुभाष चंद्र बोस है। 11 देश मान्यता दिए। हालांकि हुआ क्या, देखिए उस टाइम अमेरिका जाके जापान पे बम गिरा दिया, और जब जापान पे बम गिरा दिया तो बेचारा खुदे परेशान हो गया, तो भारत का क्या हेल्प करता। भारत का सैनिक सब पीछे खुद हटने लगा जापान का आदमी, तो आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। और जब ये लोग पीछे हट गए तो जापान वाला सब इतना त्राहिमाम हुआ जो लास्ट में सबको मतलब सरेंडर करना पड़ गया उस टाइम। तो सुभाष चंद्र बोस को तब लगा कि देखिए भारत तो इसे आज़ाद नहीं होगा, अब तो जापान हार गया, हम जा रहे हैं रूस के बाद फिर से, रूस मेरा मदद करेगा, अंग्रेज को छोड़ेंगे नहीं। और रूस के मतलब जा रहे थे, ऐसा बुक में लिखा हुआ। हालांकि बात का प्रमाण नहीं मिला है कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु जो है अगस्त 1945 को हुआ, वो हवाई दुर्घटना में मारे गए। वो जापान से जा रहे थे रूस की तरफ, और वो ताइवान के पास जो है विमान दुर्घटना हुआ और वहाँ पे मरे। ऐसा जो है ये बात का है कि शहीद हो गए सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। बहुत बार बात का हुआ है कि एक फैजाबाद में गुमनामी बाबा है, वो अपना नाम किसी को नहीं बता रहा है, शायद वही सुभाष चंद्र बोस हो। छत्तीसगढ़ में भी एक साधु के नाम पे हुआ कि यही सुभाष चंद्र बोस है। अब हकीकत क्या है
उसके बारे में तो नहीं जानकारी है, लेकिन ये जरूर है कि आज़ादी का सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से सुभाष चंद्र बोस को ही मिलना चाहिए कि इतना अपना ज़िंदगी में स्ट्रगल किए, कितना कितना देश घूमे, बहुत बहुत चीज़ किए सुभाष चंद्र बोस। जापानी सहायता, और देखिए राष्ट्रपिता का उपाधि भी जो है सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे महात्मा गांधी को। जब जिस टाइम अंडमान और निकोबार को छीन लिए लोग उनसे, आज़ाद हिंद फौज सब अंग्रेज से, तो उस टाइम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का जो है सुभाष चंद्र बोस दिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि जर्मनी में मिला। उसके जो है बुक भी है द इंडियन स्ट्रगल। तो हम कोशिश किए हम आपको समझाने का। अब अगर आप देखिए अच्छा समझे तो ठीक है।